कुंद कुंदादु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराजों की। आपको ऐसे अनेक प्रसंग सुनने मिले होंगे जिसमें शिष्य ने गुरु को मनाने का प्रयास किया। इसलिए प्रयास किया कि जिससे हमें गुरु का पद मिल जाए, और गुरु का पद मिल जाने से हमारी दुनिया में ख्याति फैल जाए। पर आज का प्रसंग कुछ अलग ही है। इस प्रसंग में गुरु को स्वयं शिष्य को मनाने के लिए अनेक बार प्रयास करने पड़े। ये तो सहज है कि गुरु चाहता है, एक शिष्य के अनेक, एक गुरु के अनेक शिष्य होते हैं, सब चाहते हैं कि हमें उनका पद मिले। पर आज के प्रसंग में तो स्वयं पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज को, मुनि विद्यासागर महाराज को मनाने के लिए अनेक प्रयास और आयाम करने पड़े, पर वह सफल नहीं हो सकी। ऐसे अध्यात्मनिष्ठ गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज हैं जो अपार ज्ञान के धनी थे, जिनकी कठोर चर्या थी और जो आगम के अनुसार ही अपनी चर्या का पालन करते थे। तो ऐसे ही पूज्य ज्ञान सागर जो आचार्य पद को त्याग करना चाहते थे, जो अध्यात्मिष्ठ थे, वैसे ही उनका शिष्य था जो पद के प्रति निर्लिप्त था। कोई उसको प्राप्त करने की भावना नहीं थी। इस तरह गुरु ज्ञान सागर महाराज को कितने प्रयास करने पड़े, उन सारे प्रयासों को तो यहाँ नहीं रखा जा सकता, पर एक प्रयास को हम आपके सामने रख रहे हैं कि ज्ञान सागर महाराज कैसे सफल हो सके। पूज्य ज्ञान सागर महाराज की उम्र लगभग 83 वर्ष की थी, और एक दिन वह अपने स्थान पर बैठे हुए थे, तभी एक विद्वान छगन लाल जी पाटनी उनके दर्शन करने के लिए आए। वो देखा कि ज्ञान सागर महाराज तो सामान्य से प्रतिदिन बैठा करते थे, पर आज कुछ चिंतित से दिख रहे हैं। तब उन्होंने आके नमोस्तु किया और ज्ञान सागर महाराज से कहा, महाराज आज कुछ आप चिंतित हैं। तब ज्ञान सागर जी ने कहा, हाँ आज कुछ चिंतित है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि विद्यासागर चाहता क्या है। मैंने अनेक बार प्रयास किए हैं कि ये आचार्य पद ले ले और मुझे निर्गल बना के और हमारी अच्छी से समाधि कराए, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ, पर वो हमेशा यही कहता है, नहीं हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हम इस पद को नहीं संभाल पाएंगे। महाराज हमारी अभी उम्र बहुत छोटी है, अभी आप हमें और ज्ञान प्राप्त कराएं, अनुभव दें, साधना के कुछ सूत्र दें, अभी नहीं हो सकेगा, ऐसा वह कहता है। तब पाटनी जी कहने लगे, मैंने भी अनेक बार अनेक प्रयास किए, पर हमेशा वो मना ही करते हैं, वो यही कहते हैं नहीं हमसे नहीं बन सका। तो ज्ञान हमेशा वह मौन ही रह जाते हैं। जब भी पाटनी जी कहते, हम कहते भाई मौन रह जाते, बोलते ही नहीं। तो ज्ञान सागर जी कहते, ऐसी अगर भाई मौन रहेगा तो अपनी योग्यता का मूल्यांकन कैसे कर पाएगा, भाई अपनी योग्यता का मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। ऐसा जब कहा, और मेरी समाधि ये बिगाड़ देगा। ये शब्द जैसे ही पंडित जी ने सुने, बहुत उन्हें चिंता हो गई कि ऐसा ना हो जाए कि ज्ञान सागर महाराज की समाधि
बिगड़ जाए। और वह कुछ विद्वान सारे मिलके विद्यासागर महाराज के पास पहुँचे, उनको नमस्ते किया और आने का कारण कहा कि हम इस कार्य हेतु आज आपके चरण में आए हैं। उन्होंने अपनी बात सारे विद्वानों ने रखी कि अभी तक तो हम ज्ञान सागर महाराज के पास दर्शन करने जाया करते थे, उनसे कुछ वार्तालाप होता था, पर इतना चिंतित तो हमने ज्ञान सागर महाराज को पहली बार देखा। ऐसी वार्तालाप करते आज पहली बार देखा। ऐसा उन्होंने विषय रखा कि भाई बहुत आचार्य पद के बारे में बहुत चिंतित हैं कि आचार्य पद ये लेगा नहीं तो हमारी समाधि बिगड़ जाएगी। तो बस उन्होंने फिर वही बात की कि समाधि की बात है तो हम उनकी पूरी तरह से सेवा करेंगे। हम पर कितनी आपत्ति विपत्ति आए पर हम उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे। अब रही आचार्य पद की बात तो वो तो हमसे नहीं हो पाएगा। सारे विद्वान चर्चा कर ही रहे थे, तब सारे विद्वान ने यही बात कही कि इसमें क्या कठिनाई की बात है, इसमें कोई कठिनाई की बात है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने तुम्हारे अंदर जब योग्यता देखी है आचार्य पद, तब वह तुमसे यह लेने की बात कर रही है, आप कह रहे। इसलिए हम लोगों का तो यही कहना आपसे निवेदन है कि ये कृतज्ञता चुकाने का सबसे अच्छा अवसर है। अपन पर उनकी कितनी कृतज्ञता है, उन्होंने अपन को दीक्षा दी है और स्वाध्याय कराया है और क्या है साधना सिखाई है, तरह तरह के अनुभव दिए हैं। ये अवसर है, इसलिए कृतज्ञता चुकाने का यही अवसर है। इसलिए ये अच्छे से आप आचार्य पद ग्रहण करें, उनको निर्गल बनाएं और उनकी अच्छी से संलेखना कहें। हम लोगों का तो आपसे यही निवेदन है। और कोई भी शिष्य होता है वह क्या कुछ ना कुछ तो दक्षिणा देते ही है, ये दक्षिणा देने का अच्छा अवसर है। इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में है आप आचार्य पद को स्वीकार कर लें। आपको अब ज़्यादा सोचना नहीं है। और इस तरह मौन रूप से उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। सारे विद्वानों ने जाके पूज्य ज्ञान सागर महाराज को सारी बात बता दी कि हमने आपके शिष्य को किसी तरह मना लिया। मानने को तो तैयार नहीं थे पर मना ली, और ज्ञान सागर महाराज उनका वार्तालाप भी हो गया और समय पर वह तिथि भी निश्चित हो गई कि किस तिथि को यह कार्यक्रम होना है। ज्ञान सागर महाराज यही कहते थे जिस तरह कोई पिता है उसकी पुत्री विवाह की योग अगर हो जाए और वह घर बैठा रहेगा क्या, नहीं, उसको बहुत चिंता रहती थी। जब तक वह श्रेष्ठ वर नहीं ढूंढ लेता है तब तक वह चैन से नहीं बैठता। इसी तरह भैया हम भी एक श्रेष्ठ आचार्य की खोज में लगे हुए हैं, हम कैसे शांति से बैठ सकते। इसी से शिष्य की परंपरा चलना है, धर्म की प्रभावना होना है, सारा का सारा काम इसी पर होना है। इसलिए हम चिंतित बने हैं। ऐसे गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज ने ऐसे आचार्य पद को चुना। पर ज्ञान सागर महाराज ने जब आचार्य पद उनको दिया और कुछ लोगों ने पूछा, एक विद्वान ने, इतने सारे शिष्य थे आपके, आपने विद्यासागर को आचार्य क्यों बनाया, और भी तो थे। तब उन्होंने कहा कि गुणों में वह हमसे बड़े हैं। देखो आप गुरु की लघुता देखो। आप ज्ञान सागर महाराज क्या कह रहे हैं, वो हमसे गुरुओं में बड़े हैं। वो बड़ा उसे ही कहते हैं जिसके अंदर विनय हो, जिसके अंदर उदारता हो और जिसकी साधना भी बहुत पहुंची हुई है। तो सारे के सारे गुण विद्यासागर महाराज में हैं। उदारता भी भरी हुई है, हमसे ज्यादा उसका त्याग है, और क्या है उसके अंदर विनय गुण भी बहुत है, बहुत लघुता है उसके अंदर। हमने सारी तरह से उसकी परीक्षा कर ली। ये ज्ञान सागर महाराज का उत्तर था कि हमने आचार्य पद इसलिए उसको दिया है। समय तो आपका हो रहा है, संक्षिप्त साहब में यही एक संस्मरण आपको और सुना दें कि आचार्य महाराज का, कि आचार्य महाराज उस पद के प्रति कृति निर्लिप्त है। आचार्य महाराज का एक बार बिहार
चल रहा था और बिहार चलते चलते आचार्य महाराज जी के स्थान पर बैठे थे। बिहार का समय लगभग हो रहा था और सामान लोग ट्रक पर रख रहे थे। ट्रक पर रखते रखते देखा आचार्य महाराज ने कि सिंहासन भी ट्रक पर लोड हो रहा है। तब आचार्य महाराज ने किसी से पूछा, भैया ये सिंहासन की क्या आवश्यकता है? आचार्य महाराज, ऐसा है कि हम लोग बिहार में देखते हैं, प्रयास करते सिंहासन मिल जाए, और अगर कहीं नहीं मिलता है तो इसका उपयोग कर लेते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, भैया क्या मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा तो क्या आचार्य नहीं कहलाऊंगा क्या? तुम लोग इतनी चिंता है? ऐसी उनको ये नम्र भाव, विनय भाव, ये नहीं कि पद के प्रति, ऐसे गुरुदेव ज्ञान सागर थे, ऐसी पद के अनासक्ति भाव को रखने वाले महाराज हैं। आप देख रहे हैं, इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो।